पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज़। मैं हूं फारूक अंसारी। उत्तर प्रदेश में इन दिनों जो है अस्थायी निकाय चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और आरक्षण अभी कुछ आया था, लेकिन सरकार की वजह से कुछ इसमें प्रॉब्लम आई। लोगों को आपत्तियां जताई। आपत्तियां में से जो है ये फैसला चला गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया था कि फैसला 20 तारीख तक के लिए इस पर रोक लगाई गई। 20 तारीख को फैसला आएगा, तब आरक्षण की प्रक्रिया पूरी तरीके से साफ हो पाएगी। आज 20 तारीख है, आरक्षण की प्रक्रिया आज साफ हो जाएगी। शाम तक इसका रिपोर्ट आ जाएगी, चुनाव उसका हाई कोर्ट का फैसला भी आ जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी जो है हमारे उत्तर प्रदेश के नगर पंचायत सीतापुर की नगर पंचायत माहौली में जो अभी आरक्षण आया हुआ है वो है हरिजन सीट का आरक्षण। और हरिजन सीट को लेकर के तमाम प्रत्याशी मैदान में आए हुए हैं और कुछ बीजेपी के सिंबल के लिए दावेदार हैं। और आइए उन्हीं में से बात करते हैं कि ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं राम सहारे जी, जो बीजेपी के सिंबल के साथ दावेदारी के साथ मैदान में उतरे हुए हैं। आइए बात करते हैं इनसे। ये पूर्व के सभासद भी रह चुके हैं और वर्तमान में भी सभासद हैं। और अभी आइए इनसे बात करते हैं कि अध्यक्ष पद के लिए जो मैदान में उतरे हैं, तो ये जनता के लिए जो 12 गांव जोड़े गए हैं, इनके लिए विकास के रूप में क्या लाएंगे और जो नगर की व्यवस्था है उसमें विकास के रूप में क्या करेंगे नया कुछ। तो आइए बात करते हैं इनसे हम। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी, धन्यवाद आपको। जी, आपका जो नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए दावेदारी के रूप में आप मैदान में उतरे हैं, तो आपकी जो है ये विकास के रूप में जनता के लिए क्या नया लाएंगे जिससे जनता के आपकी तरफ रुझान लेती है? जनता के लिए सर्वप्रथम हम सफाई अभियान चलाएंगे। स्वास्थ्य उनके जो है और समय समय पर हम छिड़काव कराएंगे दवाओं का सारी दवाओं का छिड़काव कराएंगे और रोडें बनवाएंगे, नाली बनवाएंगे। जो लाभ आएगा नगर पंचायत में हम जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। कोई किसी को वंचित नहीं रखेंगे, सबका साथ सबका विकास लेके चलेंगे। कहीं पे कोई हमसे अनियमितताएं नहीं हो सकती। हर जनता को समय पर, अब जैसे हमारे 60 साल के हो गए हैं लोग, उनको पेंशन दिलाने का काम करेंगे। विकलांग भाइयों को पेंशन दिलाएंगे, विधवाओं को पेंशन दिलाने का काम करेंगे। और जो राशन में कुछ अनियमितताएं, कुछ लोगों के कार्ड नहीं बन पाए हैं जी, बड़ी समस्या ये आ रही है कि राशन कार्ड लोगों के तक अभी नहीं, कम से कम 60% के लोगों को राशन कार्ड है और 40% राशन कार्ड नहीं लोगों। हाँ, 40% राशन कार्ड बनवाने के लिए विशेष हमें अभियान चला के जिला पूर्व निरीक्षक से बात करके और इस पे सब पूरा दायित्व निभाने का काम करेंगे। और समय समय पे जितने असहाय गरीब लोग हैं इनकी हम मदद करने का पूरा कार्य करेंगे। और रैन बसेरा जगह जगह, अभी तो हमारे एक नगर पंचायत में एक ही रैन बसेरा यहाँ चल रहा है। हम जगह जगह कई जगहों पे रैन बसेरा बनवाने का काम जारी करेंगे और उनको सबको सुरक्षित रखने का काम करेंगे। और जो गायें जो घूम रही हैं इनको गौशाला तक पहुंचाने का काम करेंगे। इनको सुरक्षित समय समय पर चारा है, भोजन दाना है, नियमित रूप से इनके पर विशेष ध्यान देंगे। इतना कार्य करेंगे। आप बीजेपी के सिंबल के साथ दावेदारी कर रहे हैं। अगर बीजेपी सिंबल नहीं मिलता है तो आप निर्दलीय मैदान में उतरेंगे? अगर बीजेपी सिंबल नहीं मिल रहा है मुझे, तो हम निर्दलीय उम्मीदवार बनके मैदान में चुनाव लड़ेंगे। आज हाई कोर्ट का फैसला आना है आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर के, जो पेंडिंग पड़ा हुआ है। लोगों ने आपत्तियां जताई हैं। अगर सीट सामान्य हो जाती है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप सामान्य में मैदान में आएंगे या जो भी बीजेपी का प्रत्याशी मैदान में आएगा आप उसके साथ रहेंगे? सामान्य के हम सामंजस्य बैठाल के अपने समाज में पूरे बात करेंगे। तो जो अगर बीजेपी का प्रत्याशी आता है, मैं उसके साथ लग के उसे जिताने का काम करेंगे, नगर पंचायत चेयरमैन बनाने का काम करेंगे। फिलहाल उसके सामने आप नहीं आएंगे अगर सामान्य सीट रहते हैं? अच्छा। और मूलभूत सुविधाएं क्या क्या जनता के सामने और लाना चाहेंगे? और सुविधाएं हैं, रोजगार मेरे यहाँ नहीं है। बिल्कुल समस्या है, बहुत बड़ी समस्या ये है। रोजगार नहीं है। हम समय पे बात करके माननीय जी से, जब अध्यक्ष पद पे बैठे होंगे तो माननीय जी से बात करके, मंत्री लोगों से बात करके कोई न कोई विकास का कार्य करेंगे जिसमें हमारे 200-400 आदमी लगे, कार्य करें सुचारू रूप से और उसका लाभ नगर पंचायत को भी हो और उनको भी समय समय पे वेतन दिया जाए ताकि उनके परिवार के भोजन चले।
अभी जो 12 गांव जोड़े गए हैं नगर पंचायत मोहाली से, वो गांव मोहाली की जो व्यवस्था देखी है, जो विकास कार्य देखा है, उसको देख करके उनके दिल में ये आया कि हमारा गांव भी नगर मोहाली जैसा हो जाएगा। क्या वो सपना उनका पूरा हो पाएगा? हाँ जी, हमारे यहाँ 2,85,00,000 रुपया आ गया है। वो केवल देहात के गाँव के लिए आ गया। भकुरा इधर पड़ रहा है, रेलवे लाइन के पार गुजिया में आता है। वहाँ 2 रोड के टेंडर हो गए हैं, 1 रोड सुचारू रूप से काम जारी हो गया है। सभी नालियाँ बनने लगी हैं। हम वहाँ गए थे, बात किए थे ठेकेदार से कि बढ़िया नालियाँ और सब बराबर बढ़िया इनको वो लाभ पहुँचाया जाए कि आज तक जो सपना देख रहे थे, सपना साकार कराया जाए। 2 रोडें वहाँ हो गई हैं, एक कंचनपुर में टेंडर हो गया है, एक अढ़ौरा में टेंडर हो गया है। हम लोगों ने बैठक में करके करा दिया है और नियमित उनके सपने साकार करेंगे। बिल्कुल लिटिल इंडिया का नाम आता है, धीरे धीरे हम लिटिल इंडिया की ओर जा रहे हैं। अच्छा, बहुत से गांव में अभी समस्या एक आ रही है कि गांव में बारात घर को लेकर के, गांव में बारात घर नहीं है, और कुछ गांव में शिक्षण जो है वो व्यवस्था बहुत चौपट पड़ी है। कुछ गांव है जहाँ पे स्कूल नहीं, बच्चे दूसरे स्कूल में 3-3 किलोमीटर दूर दूसरे स्कूल में पढ़ने जाते हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जाड़े के मौसम में ठंडक में जाना पड़ता है, बरसात में जाना पड़ता है, और जब बरसात में बड़े बड़े झाड़ियाँ उगाती हैं, खतरे किडनैपिंग का खतरा रहता है, तमाम तरह के खतरे रहते हैं। ऐसे में बच्चे स्कूल जाने से डरते हैं। इसके लिए कोई व्यवस्था सरकार से आप करेंगे? इसके लिए मैं शिक्षा के लिए विशेष हमारा रहेगा। सर्वप्रथम शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, 3 तो हमारे उसमें आते हैं। सर्वप्रथम में शिक्षा के हम जो है, जैसे जगन्नाथपुर में है हमारा जो पड़ा है प्लाट, वहाँ पे हम शिक्षा को स्कूल बनवाने का काम करेंगे और मास्टर अध्यापक अपने नगर पंचायत से तैयार करेंगे, करके भेजेंगे। हर जगह ये बच्चों को 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर जाने की वो नहीं ज़रूरत पड़ेगी। विशेष कुछ भी करना पड़े, शिक्षा पे हम विशेष ध्यान देंगे हर प्रकार से। हर माननीय जी से अनुरोध, बार बार मैं यही अनुरोध करूँगा माननीयों से अपने कि शिक्षा की व्यवस्था हमारी बिल्कुल कंप्लीट की जाए। और कर्मचारी जो हैं हमारे, जब तक हमारा वो नहीं होता, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है, तब तक हमारे कर्मचारी हम अपने वहन करेंगे। अगर सरकार नहीं करती है तब भी हम शिक्षा संस्थान चलाने का काम करेंगे प्राइवेट अपने स्तर से। एक समस्या नगर में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, जिस पे किसी का ध्यान नहीं जाता है। समस्या वो देखने को मिल रही है कि जब बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं मोहाली कॉलेज के लिए या अन्य स्कूल के लिए मोहाली जीटी रोड से, तब बड़ा गाँव चौराहे पर टैक्सी स्टैंड का जो टैक्सियाँ हैं डग्गा मारी की, वो चारों तरफ खड़ी रहती। बच्चों को रोड पर से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे भारी वाहनों की चपेट में आने का खतरा बना रहता है। अभी तक किसी का इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। क्या अगर आप अध्यक्ष पद में अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो क्या इस व्यवस्था पे कोई जो या सीतापुर टैक्सी स्टैंड है, इसके लिए कोई व्यवस्था करेंगे? हाँ जी, करेंगे। जो हमारे पास ये गुजिया लाइन में जो जगह पड़ी है हमारी नगर पंचायत की, उसमें हम टैक्सी स्टैंड बनाने का काम करेंगे। वहाँ अपने सबको रोकने का काम है। समय पर बारी बारी से आएँ, अपना बारी बारी पे से सवारी ले, एक ही गाड़ी लगेगी समय, और वहीं पे आके या तो अतिथिगण जो आते हैं, जो सवारी आएंगी वहीं आके बैठे हैं। इस पे हमें विशेष ये दौड़ चलाना है कि भीड़ ना हो, कोई असुविधा ना हो हमारे यात्रियों को। और जगह जगह हम अलाव लगाएंगे। शाम को अलाव लगाने के लिए हम लकड़ी की पर्याप्त व्यवस्था कराएंगे और सबको सुचारू रूप से जगह जगह पे जो अनियमितताएँ हैं हम दूर करने का काम करेंगे। ऑटो रिक्शा के लिए जो ऑटो रिक्शा वाले भी जो आए जहाँ पर देखो वहाँ पर लगा देते हैं, रास्ते पर खड़े कर देते हैं, जिससे जाम की समस्या उत्पन्न होती है। ऑटो टैक्सी स्टैंड, इनके लिए भी कोई व्यवस्था करेंगे? ऑटो वालों से सही चलाने के लिए हम दिशा निर्देश देंगे। जितना किलोमीटर का जिसका होगा हम बैठ के उसमें विचार विमर्श करेंगे। उसका ऑटो का और ऑटो स्टैंड हम जो है यहाँ हमारे जो अभी हम ज़मीन देख रहे हैं, ये हमारे पास तालाब के पड़ोस में ज़मीन पड़ी है। ऑटो को वहाँ पे हम स्टैंड बनाने का काम करेंगे। समय समय पर अपने ऑटो वहाँ से निकलें और कम से कम 2 घंटे इधर सुबह के टाइम और 2 बजे के टाइम हमारे जब बच्चे निकलते हैं तो ऑटो ज़्यादातर हमें कोई रोड पे दिखाई न दे। ये सबसे ज़्यादा है। हाँ, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे जाम की बच्चों के लिए हमारे जो शिक्षा आते हैं लेने, उनको परेशानी उठानी पड़ती है। इस पे हमारी नज़र पूरी रहेगी और बड़ो तौर तरीके से सामंजस्य बैठाल के इनसे सबसे बात करके इनको दिशा निर्देश देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए।
तो अभी आप बात कर रहे थे राम सहारे जी, जो उम्मीदवार है, दावेदार भी है बीजेपी प्रत्याशी के साथ, और इनके बारे में आपकी क्या राय है? जनता से जो भी आपकी राय हो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज़, मैं हूँ फारूक अंसारी, कैमरामैन प्रभाकर शुक्ला के साथ। पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें